औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। तो जैसा कि हम सहीह बुखारी के चैप्टर नंबर 21 पर हैं, यानी कि नमाज के काम के बारे में, डीलिंग विद एक्शंस इन अस्सलात द प्रेयर, और इसकी पहली 5 हदीसों की वीडियो बन चुकी है। ये दूसरी वीडियो है इस चैप्टर की, जो हदीस नंबर 1203 से शुरू होती है। तो हमसे अली बिन अब्दुल्ला मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन अय्यना ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ोहरा ने बयान किया, उनसे अबू सलमा ने, और उनसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में अगर कोई बात पेश आ जाए तो मर्दों को सुबहान अल्लाह कहना चाहिए और औरतों को हाथ पर हाथ मारना चाहिए, यानी ताली बजाकर इमाम को इतला देनी चाहिए। नोट, ताली सीधे हाथों से नहीं बल्कि सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर मारकर। नरेटेड अबू हुरैरा, द प्रॉफिट सेड, the saying Subhanallah is for men and clapping is for women. If something happens in the prayer, then the man can invite the intention of the Imam by saying Subhanallah, and the women by clapping their hands. So this is hadith number 1203. Next hadith है कि हमसे यहया बल्खी ने बयान किया, कहा कि हमको वकी ने खबर दी, उन्हें सुफियान सूरा ने, उन्हें अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने, और उन्हें सहल बिन सौद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह कहना मर्दों के लिए है और औरतों के लिए ताली बजाना। Narrated Sahal bin Saad, the Prophet said, the saying Subhanallah is for men and clapping is for women. So this is hadith number 1204. नेक्स्ट हदीस की जानब बढ़ते हैं। तो अगली हदीस है कि हमसे बशर बिन मोहम्मद ने बयान किया, उन्हें इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे ज़ोहरा ने बयान किया कि मुझे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि पीर के रोज़ मुसलमान अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की इब्तिदा में फजर की नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हिजरे के पर्दा हटाए हुए दिखाई दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा सफ बांधे खड़े हुए थे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलकर मुस्कुरा दिए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उल्टे पांव पीछे हटे। उन्होंने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाए हैं गे, और मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उस दर्जा खुश हुए कि नमाज तोड़ने की नियत करने लगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से हिदायत की कि नमाज पूरी करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा डाल दिया और हिजरे में तशरीफ़ ले गए। फिर उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया। नरेटेड अनस बिन मालिक, while Abu Bakr was leading the people in the morning prayer on a Monday, the Prophet came towards them suddenly, having lifted the curtain of Aisha's house and looked at them as they were standing in rows and smiled. Abu Bakr tried to come back thinking that Allah's apostles wanted to come out for the prayer. The attention of the Muslims were diverted from the prayer because they were delighted to see Prophet. The Prophet waved a hand to them to complete their prayers. Then he went back into the room and let down curtain. The Prophet expired on that very day. So this is hadith number 1205. अगली हदीस की जानब बढ़ते हैं। तो और लीस बिन साद ने बयान किया कि मुझसे जाफ़र बिन रबिया ने बयान किया, उनसे अब्दुर्रहमान बिन हरमज अरज ने बयान किया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक औरत ने अपने बेटे को पुकारा। इस वक्त वो इबादत खाने में था। माँ ने पुकारा कि ए जुरेज। जुरेज पसो पेश में पड़ गया और दिल में कहने लगा कि अल्लाह, मैं अब माँ को देखूं या नमाज को। फिर माँ ने पुकारा कि ए जुरेज। वो अब भी इस पसो पेश में था कि अल्लाह, मेरी माँ और मेरी नमाज।
ماں نے پھر پکارا اے جریج. وہ اب بھی یہی سوچے جا رہا تھا کہ اے اللہ میری ماں اور میری نماز. آخر ماں نے تنگ ہو کر بددعا کی کہ اے اللہ جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. اس سے آگے بیان کیا جاتا ہے اسی حدیث میں کہ جریج کی عبادت گاہ کے قریب ایک چرانے والی آیا کرتی تھی جو بکریاں چراتی تھی. اتفاق سے اس کے وہاں بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جریج کا ہے. وہ ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر میرے پاس رہا کرتا تھا. جریج نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے جس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے. عورت بچے کو لے کر آئی تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بچے تمہارا باپ کون؟ بچہ بول پڑا کہ ایک بکری چرانے والا کڈریا میرا باپ ہے. Narrated Abu Huraira, Allah's Apostle said, a woman called her son while he was in his hermitage and said, "O Jurej," he said, "O Allah, my mother is calling me and I am offering my prayer. What shall I do?" She again said, "O Jurej," he said again, "O Allah, my mother is calling me and I am offering my prayer. What shall I do?" She said again, "O Jurej." He said again, "O Allah, my mother is calling me and I am offering my prayer. What shall I do?" He said, "O Allah, do not let Jurej die till he sees the face of prostitutes." A shepherdess used to come by his hermitage for grazing her sheep, and she gave birth to a child. She was asked whose child that was, and she replied that it was from Jurej, and that he had come out from his hermitage. Jurej said, where is that woman who claims that her child is from me? When she was brought to him along with the child, Jurej asked the child, "O Babus, whose is your father?" The child replied, "The shepherd." See Hadith number 662, volume number 3 for more details. So this is Hadith number 1206. اگلی حدیث کی جانب بڑھیں گے. نیکسٹ حدیث ہے کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میکیب بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے کنکریاں برابر کرتا تھا فرمایا، اگر ایسا کرنا ہے تو صرف ایک ہی بار کر، مطلب ہر سجدے میں نہیں کرو. Narrated Mu'aqib, the Prophet talked about a man leveling the earth on prostrating and said, if you have to do so, then do it once. So this is Hadith number 1207. Next حدیث ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غالب بن کتان نے بیان کیا، ان سے بکر بن عبداللہ مزنی نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم سخت گرمیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور چہرے کو زمین پر پوری طرح رکھنا مشکل ہو جاتا تو اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کیا کرتے تھے. Narrated Anas bin Malik, who used to pray with the Prophet in the scorching heat, and if someone of us could not put his face on the earth because of the heat, that he would spread his clothes and prostrate over them. So this is Hadith number 1208. Next Hadith ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلم کانبی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک رحمۃ اللہ نے بیان کیا، ان سے ابو نظر سالم بن ابی امیہ نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اپنا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلا لیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں پھیلا لیتی. Narrated Aisha, I used to stretch my legs toward the Qibla of the Prophet while he was praying. Whenever he prostrated,
he touched me and I would withdraw my legs, and whenever he stood up I would restretch my legs. So this is hadith number 1209. अगली हदीस की जानिब पढ़ते हैं। तो हमसे महमूद बिन गिलान ने बयान किया, कहा कि हमसे शुबाबा ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे महमद बिन ज़ियाद ने बयान किया, और उनसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक नमाज पढ़ाई, फिर फरमाया कि मेरे सामने एक शैतान आ गया और कोशिश करने लगा कि मेरी नमाज तोड़ दे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मेरे काबू में कर दिया। मैंने उसका गला घोंटा या उसको धकेल दिया। आखिर में मेरा इरादा हुआ कि उसे मस्जिद के एक सतून से बांध दूं, और जब सुबह हो तो तुम भी देखो। लेकिन मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई कि अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता कीजिए जो मेरे बाद किसी और को ना मिले, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, और अल्लाह ताला ने उसे जिल्लत के साथ भगा दिया। इसके बाद नज़र बिन शुमील ने कहा कि दहतहु जाल से मुराद जाल से है, जिसके मानी है कि मैंने उसका गला घोंट दिया, और दहतहु अल्लाह ताला ने इस कौल से लिया गया है यौम यदऊन, जिसके मानी है क़यामत के दिन वो दोज़ख की तरफ धकेले जाएंगे। दुरुस्त पहला ही लफ्ज़ है, अलबत्ता शोबा ने इस तरह आइन और ता में मतलब इसी तरह बयान किया है। नरेटेड अबू हुरैरा, The Prophet once offered the prayer and said, Satan came in front of me and tried to interrupt my prayer, but Allah gave me an upper hand on him and I choked him. No doubt I thought of tying him to one of the pillars of the mosque till you get up in the morning and see him. Then I remembered the statement of Prophet Sulaiman, My Lord bestow on me a kingdom such as shall not be belong to any other after me. Then Allah made him, Satan returned with his head down humiliated. So this is the last hadith of this video. I hope so कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।